वो क्या है एंड हम किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, और हमारे पास ये जो वर्किंग है फुल स्टैक की ये किस लिए है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिस्कस कि फुल स्टैक है क्या, फुल स्टैक में क्या क्या चीज़ें कवर अप हो रही हैं। आप में से बहुत से लोगों को ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें पता है, जिसमें हमारे पास HTML है, फिर हमारे पास CSS है, उसके बाद हमारे पास जावास्क्रिप्ट आ जाती है, इसके बाद डेटाबेसेस आ जाते हैं, फिर हमारे पास बैक एंड की लैंग्वेज आ जाती है जिसमें हम पाइथन और लारावेल को यूटिलाइज करते हैं, या समहाउ हम Node.js को भी यूटिलाइज कर रहे होते हैं। अगर हम वन स्टैक में जाते हैं तो वहाँ पर Node.js है। अब अगर हम बात करते हैं सिंपल कम्युनिकेशन की, अगर हमने वेबसाइट पे कम्युनिकेशन करनी है सिंपल फुल स्टैक में, जिसको हम वेब डेवलपमेंट का कोर्स कहते हैं, वेब डेव का, हमारे पास इन सारी चीज़ों से हम काम कर रहे होते हैं, इन सारी चीज़ों को काम कर रहे होते हैं। अगर हम HTML की बात करें, जिसको लैंग्वेज ऑफ टैग्स कहा जाता है, इसको स्पेशली कहा जाता है HTML, इसको लैंग्वेज ऑफ टैग्स कहते हैं। HTML में होता क्या है, HTML में हमारे पास स्ट्रक्चर डिज़ाइन आता है, जिसमें आप कहते हो कि आप कोई फ्रेम डिज़ाइन करके बताते हो, फ्रेम कैसा होना चाहिए, किधर होना चाहिए, वेयर एंड डिज़ाइन। अच्छा, जहाँ पर डिज़ाइन की बात आती है वहाँ पर हम CSS को इंक्लूड कर लेते हैं, जिसको हम डिज़ाइन कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं HTML की। अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास एक फ्रेम है, इसमें मेरे पास डिफरेंट बॉक्सेस हैं, इसमें मेरे पास डिफरेंट बॉक्सेस हैं अच्छा, अब मेरे पास ये डिफरेंट बॉक्सेस तो आ गए। मैं इस फ्रेम लाइन को यहाँ से दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। मेरे पास ये फ्रेम लाइन आ गई, मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट बॉक्सेस आ गए जिसपे मैं कुछ भी इसमें एंटर कर सकता हूँ। अब मेरे पास जो ये वाला पार्ट बना है ना, ये जो पार्ट बना है, इसको मैं कहूँगा दैट इज माई HTML। अब अगर इसको मैंने कोई स्टाइल देना है, ये मेरे पास जो डिज़ाइन है दैट इज माई HTML, ये डिज़ाइन। अगर मैंने अब इसको कोई स्टाइल देना है कि मैं कहता हूँ जी यहाँ पे मेरे पास कोई फ्रेम हो, या मेरे पास इसके अंदर कोई मेरे पास कोई डिज़ाइन बन जाए, जैसे मैं कहता हूँ जी इसके अंदर मेरे पास कोई डिज़ाइन हो, फ्रेम हो, और मैं कहता हूँ कि इसी के अंदर एक और फर्दर डिज़ाइनिंग हो, इसी के अंदर मेरी फर्दर डिज़ाइनिंग और हो जाए। जैसे मेरे पास ये आ गया, एक बॉक्स बन गया, दूसरा बॉक्स बन गया, फिर मेरे पास तीसरा कोई बॉक्स बन गया। अब ये जो बात है, जो मैं ये बात कर रहा हूँ, इसको हम कहते हैं CSS। तो मेरे पास ये जो डिज़ाइनिंग ऑफ वर्क होगा ये मेरा CSS में आ जाएगा, डिज़ाइनिंग ऑफ वर्क CSS में आ गया। अब मुझे इसको रिस्पॉन्सिव करवाना है, मुझे मोबाइल पे भी ये सेम शो करना है, मुझे डिफरेंट स्क्रीन्स पे ये शो करवाना है। डिफरेंट स्क्रीन्स की अगर हम बात करते हैं, डिफरेंट स्क्रीन्स पे अगर हम जाते हैं तो मुझे ये शो करवाना है। इट मीन्स कि मुझे CSS को यूज़ करना है, CSS यूज़ होगी, और CSS के साथ मैं काम करूँगा HTML की वर्किंग पे। तो मेरे पास ये मोबाइल के लिए, टैब के लिए, और एनी काइंड ऑफ स्क्रीन के लिए ये यूज़ हो जाएगा, ये यूजेबल बन जाएगा। अब मेरे पास ये इसकी यूजेबिलिटी जो है वो बनती जा रही है, तो मेरे पास इसका जो डिज़ाइन है वो भी बनता जाएगा। इसमें मैं पिक्चर लगाना चाहता हूँ, मैं कोई भी चीज़ इसमें अटैच करना चाहता हूँ, इट मीन्स कि मुझे HTML के अंदर कोड करना पड़ेगा किसी भी चीज़ का। जैसे मैं कोई टैग दे देता हूँ, जैसे सपोज करते हैं जी मैंने यहाँ पे कोई इमेज देना है, और मैं इमेज की यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ, और मुझे यहाँ पर कोई इमेज का टैग यूज़ करना है, या इमेज की कोई URL यूज़ करनी है, और एनीथिंग दैट आई वांट टू ऐड। तो यहाँ पर मेरे पास जो भी टैगिंग आती है इमेज से रिलेटेड या कुछ भी, तो मैं इमेज के टैग में दे दूंगा और वो मुझे डिस्प्ले हो जाएगी मेरी वेबसाइट के ऊपर।
वो मुझे डिस्प्ले कर देगा मेरी वेबसाइट के पेजेस के ऊपर। तो बात करने का मकसद ये है कि हमारे पास जो CSS होती है या जो HTML है, अब HTML जो है वो हमें सिर्फ ये चीज़ें बता रही है कि कौन सा टैब किधर बना हुआ है, या कौन से जो टैब की ऊपर वर्किंग है उसमें क्या लिखा हुआ है, हम इसमें क्या लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर होम इसमें लिख दिया, इसके अंदर मैंने लिख दिया अबाउट अस कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया कॉन्टैक्ट दे दिया। तो इट मीन्स कि मैं ये चीज़ें इसमें लिख सकता हूँ यूजिंग द HTML। अब मुझे अगर इन चीज़ों पे कोई डिज़ाइन देना कि अगर ये चौरस की बजाय ये राउंड शेप में आ जाए, अगर ये चौरस की बजाय राउंड शेप में आ जाए, मतलब कहने का ये है कि ये कुछ इस तरह की शेप में आ जाए, या कुछ और ये पिक्चर्स इस तरह की कुछ बन जाए। इट मीन्स CSS, मैं CSS की बात कर, और CSS मेरी यहाँ पे यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगी। तो ये तो आप लोगों को ऑलरेडी बहुत से लोगों को आइडिया है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे इस बटन से एक नया टैब ओपन करवाना है। लाइक अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जी मैं किसी साइट पे आया, ठीक है, और मैंने ये ओपन किया जी PFTP का पेज ओपन किया, sport.pftp ओपन किया, तो अब मुझे इसके बटन पे एक चीज़ असाइन करनी है। जैसे मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, ये क्लिकेबल है तो साथ ही इसका कलर चेंज होता है, ये इधर आता है इसका कलर चेंज होता है। तो मुझे अगर इस पर कोई चीज़ करवानी है, इट मीन्स कि मुझे यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखना है, मुझे यहाँ पर स्क्रिप्ट देना है, मुझे यहाँ पर स्क्रिप्टिंग अटैच करनी है। तो स्क्रिप्ट का मतलब ही होगा, सपोज करते हैं कि मेरे पास स्क्रिप्ट है बटन के लिए। अब मैं इस बटन से कोई काम करवाना चाहता हूँ, और इस बटन के थ्रू मैं कोई और चीज़ भी करना चाहता हूँ, तो मुझे इस बटन को असाइन करना पड़ेगा कुछ टास्क, या कोई भी ऐसी चीज़ मुझे इसके साथ असाइन करके इसको देनी पड़ेगी, ताकि मेरा ये जो बटन है वो काम कर जाए, ताकि मेरा ये बटन भी काम कर जाए, इसमें जो मैंने कंटेंट अगर लिखा है वो भी काम कर दे। तो मुझे यहाँ पर इसकी टाइप को मैं पे डिफाइन कर दूंगा। मैं इधर से इसकी बटन की जो टाइप है उसको डिफाइन कर दूंगा। जैसे जी बटन है मेरे पास, इसकी टाइप कैटेगरी है इज इक्वल्स टू, बटन की मेरे पास टाइप कैटेगरी आ गई, और मैं बता देता हूँ जी इसको कि ऑन क्लिक, CLI ऑन क्लिक कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, और मैंने उसको यहाँ पर कोई एक्टिविटी दे दी इज इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पे कोई उसको एक्टिविटी दे दी। जैसे इसको मैं लिख देता हूँ HELLO हेलो। तो मेरे पास, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बटन का टैग CLIC क्लिक में। तो मेरे पास यहाँ पर ऑटोमेटिकली बहुत सी चीज़ें जनरेट हो जाएंगी दैट आई वांट टू जनरेट। तो मेरे पास जावास्क्रिप्ट में खुद ब खुद ही स्क्रिप्टिंग स्टार्ट हो गई कि मैंने इस बटन पे क्या लगाना है, इस बटन से मुझे क्या चीज़ रिक्वायर्ड है या क्या चीज़ नहीं है। और अगर मैं इसकी रियल टाइम एग्जांपल लूँ, जैसे मैं इसकी रियल टाइम एग्जांपल में एक कोडिंग बनाते हैं, और उसकी रियल टाइम एग्जांपल में एक चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे मेरे पास ये विजुअल स्टूडियो कोड है, विजुअल स्टूडियो कोड है, और मैं इसमें कोई चीज़ कोड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करता हूँ, न्यू फाइल क्रिएट की, उस फाइल का नाम मैं रख लूँगा HTML test.html। मैंने इसका नाम ये रखा। इसके बाद मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, test.html। ठीक हो गया। अब मुझे यहाँ पर इसको कुछ देना है, तो मैं यहाँ पर अगर HTML का स्टार्ट करता हूँ और कुछ भी इसमें पैराग्राफ आ गया, पैराग्राफ में लिख दिया दिस इज फुल स्टैक क्लास, मेरे पास ये आ गई दिस इज फुल स्टैक क्लास। और यहाँ पर जाके मैं एक बटन की कैटेगरी बना लेता हूँ, बटन टाइप, ठीक है, बटन। अब मुझे यहाँ पर बटन टाइप बटन देनी है। अब मुझे इस पे क्या चीज़ इसके साथ एक्सेस में चाहिए, बटन टाइप बटन में मैं देता हूँ ऑन, मुझे चाहिए यहाँ पर ऑन क्लिक, मुझे यहाँ पे ऑन क्लिक की एक कैटेगरी चाहिए इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं इसकी कोई कैटेगरी टाइप दे देता हूँ, जैसे
डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट टाइप दे दी। तो मेरे पास जो डॉक्यूमेंट टाइप है या जो ऐसी कोई भी वर्किंग है वो बआसानी यहाँ पर चल सकती है, बआसानी चल सकती है डॉक्यूमेंट टाइप। अब डॉक्यूमेंट टाइप में मैंने इसको बताना है कि इसके ऊपर ऑन क्लिक के ऊपर क्या चीज़ परफॉर्म कर रही है, ऑन क्लिक पे क्या चीज़ परफॉर्म कर सकती है। जैसे डॉक्यूमेंट टाइप है, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास गेट ELEMENT गेट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? बाय ID, गेट एलिमेंट बाय ID, गेट एलिमेंट बाय ID। हमने अभी ID नहीं बनाई। अब यहाँ पे मैं इसका नाम रख लेता हूँ, इसको नाम असाइन कर देते हैं डेमो या कुछ भी आप रखना चाहो, यहाँ पे आप नाम रख सकते हो। सो इट्स अप टू यू। मैं इसको यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिंगल कॉमा से अलग कर लेता हूँ। ठीक हो गया? अब डॉट इन HTML, इनर डॉट HTML। अब मुझे स्क्रिप्टिंग की बात मैं कर रहा हूँ और इसको फिर मैं दे दूंगा इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं दे दूंगा उसको हेलो फुल स्टैक STAC हेलो फुल स्टैक। और मैंने इसको यहाँ पे दे दिया और मैं यहाँ पे बटन की कैटेगरी बना देता हूँ क्लिक में। बटन कैटेगरी मैंने बना दी क्लिक में। इससे पहले मुझे एक चीज़ देनी है पैराग्राफ में, ID इज इक्वल्स टू डेमो। इसके अलावा मुझे यहाँ पर कुछ नहीं देना और यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर दूंगा। फाइंड द क्लिक बटन। ठीक हो गया? और यहाँ पर बस मुझे इसकी क्लिक में मुझे ब्रैकेट क्लोज करनी थी, जो कि यहाँ पर ये क्लोज हुई एंड हेलो वर्ल्ड क्लिक मी डैश बटन। बटन यहाँ पे क्लोज हुआ, बटन कैटेगरी ऑन क्लिक बन गई, टाइप बटन आ गया, उसके बाद उसको क्लिक में हमने ऑफ कर दिया और हमारे पास ऑन क्लिक जो है हेलो फुल स्टैक का एक बटन बन गया जिसमें उसको लिख दिया क्लिक में। ये हमने इसको सेव कर लिया। तो ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट का पास इस तरह काम चल रहा होता है। हम जावास्क्रिप्ट में इस तरह करके कोड लिख रहे होते हैं और कोड चला रहे होते हैं। तो बटन कैटेगरी में या किसी भी कैटेगरी में हमारे पास जो जावा का एक बटन है वो इसी तरह ही चलता है। जावा का बटन जो है वो इसी तरह ही चलता है और जावा का बटन हम इसी तरह ही लेके चल भी रहे होते हैं। क्योंकि जब ऑन क्लिक पे या किसी भी पॉइंट पे कोई भी चीज़ आती है तो हम उसको डिफाइन करते हैं कि हाउ वी गोना मेक इट वर्क अकॉर्डिंग टू। अब जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ टेस्ट को, मैंने ओपन किया तो मेरे पास यहाँ पर क्लिक मी का ये क्लिक बटन लग के आ गया। दिस इज फुल स्टैक क्लास फाइंड द क्लिक बटन, तो मेरे पास ये क्लिक बटन लगा हुआ है। बात करने का मकसद ये है कि आपके पास कैटेगरीज बहुत होती हैं जिस पे आप काम कर सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट में हम ये काम कर सकते हैं। सी जावास्क्रिप्ट में हम फिर बटन्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाएंगी बटन कैटेगरी से जब हम हटते हैं तो हमारे पास आता है डेटाबेस। हमारे पास आता है डेटाबेस जहाँ से डेटा फैच होके आना होता है, वेयर यू कैन ऐड एंड फैच डेटा, वेयर यू कैन ऐड एंड फैच डेटा। अब जैसे इसमें क्या हो सकता है, इसमें आपके ना फॉर्म्स हो सकते हैं, इसमें आपके होते हैं फॉर्म्स या कॉन्टैक्ट पेजेस जिसपे कांटेक्ट करते हैं लोग, जिसपे कांटेक्ट किया जाता है या जिसपे हम कॉन्टैक्ट्स देख रहे होते हैं। अब जिसमें आता है जी नेम, सपोज करते हैं क्लास, नंबर, एड्रेस, और हमारे पास आ गया नेम क्लास नंबर एड्रेस, कोर्स आ गया,
अगर हम फॉर्म बनाते हैं या सिटी आ गई और एनीथिंग समथिंग लाइक दिस वे, तो इसके पीछे जो डेटा आता है, इसके पीछे एक टेबल लगा होता है। हम ये एग्जांपल लेते हैं कि ये टेबल है, इसमें कुछ कॉलम्स बने हुए हैं। इस टेबल में कुछ कॉलम्स हैं और ये जो कॉलम्स हैं ये हमारे पास डिफाइंड है। हमारे पास ये कॉलम्स जो हैं ये डिफाइंड हुए हैं। अब हमारे पास जो कॉलम्स हैं इसके अंदर जैसे आ गया मेरे पास नेम आ गया, NA फॉर नेम आ गया, मैंने इधर से CL फॉर क्लास ले लिया, इसके बाद मैंने नंबर फॉर NO फॉर नंबर ले लिया, NO फॉर नंबर ले लिया, और हमारे पास आ गया AD फॉर एड्रेस आ गया एंड CI फॉर सिटी आ गया। अब पीछे मेरे पास ये कॉलम्स बने हैं, बैकएंड के ऊपर मेरे पास ये कॉलम बने हैं। ये मेरे पास फ्रंट एंड है, मैं इसको नीचे एक चीज लिख लेता हूँ। ये मेरे पास फ्रंट एंड है जो आपने डिजाइन की है, which was designed in HTML। आपकी HTML में फ्रंट एंड डिजाइन है। ये बैकएंड है, इसको बैकएंड नहीं, ये है डेटाबेस, ये है डेटाबेस। अब आपने इन दोनों का आपस में कनेक्ट करवाना है, आप दोनों ने मतलब इन दोनों को आपस में कनेक्ट करवाना है। इसके लिए फिर जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं वो है बैकएंड लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं जी पाइथन यूज कर लिया, या हम यूज कर रहे हैं PHP यूज कर रहे हैं। PHP में हम लारावेल यूज कर रहे हैं। या स्क्रिप्ट में हम Node.js यूज कर रहे हैं वाया एक्सप्रेस। Node.js को हम एक्सप्रेस के थ्रू कनेक्ट करते हैं। Node.js आगे लिख लेते हैं जी, थ्रू एक्सप्रेस। तो हमारे पास ये वाली कैटेगरीज हैं जिनसे हम इस आपस में इन दोनों को कनेक्ट करवाएंगे, कि हमारे पास इनके कनेक्शन बन जाएंगे और ये कनेक्शन से हमारे पास चीज़ें बनना स्टार्ट हो जाएंगी। सो डेटाबेस के लिए MySQL यूज़ नहीं होगी। अच्छा, MySQL तो ये है ना जिससे आपका डेटाबेस बन रहा है, ये है MySQL जिससे डेटाबेस बन रहा है। डेटाबेस तो उसी में ही है। आपस में जब इसको कनेक्ट करवाना ना, डायरेक्ट आप HTML में तो लेके नहीं जा सकते, डायरेक्ट कनेक्शन आपका HTML में नहीं जा सकता। हाँ, अगर आप कहते हो जी अब आपने यहाँ से SQL से क्यूरी निकालनी है, तो आपकी SQL की क्यूरी SELECT सेलेक्ट कर दो, सेलेक्ट कर दो। सपोज करते हैं जी हमने टेबल कर लिया, हमने टेबल सेलेक्ट कर लिया, वेयर टेबल का हमने नाम दे दिया नेम इक्वल्स टू, सपोज करते हैं कि जी हमारे पास NA है और SELECT सेलेक्ट कर लो NA के अंदर से फ्रॉम NA, और आप यहाँ पे कोई चीज सेलेक्ट करवा रहे हो, सपोज करते हैं कि अली मैंने सेलेक्ट करवा लिया। तो ये तो हमारे पास क्यूरी रहेगी जो डेटा फैच कर रही है, डेटा फैचिंग की एक क्यूरी है जो चल रही है। हमारे पास एक क्यूरी है जो यहाँ पर चल रही है। अब कंसर्न क्या है, आपस में ये जो क्यूरी ने फेच किया ये आपने फ्रंट एंड पे शो भी करना है। जो भी क्यूरी ने फेच किया वो एक वेबसाइट के फ्रंट पेज पे शो भी करना है, फ्रंट एंड पे या फ्रंट एंड डिजाइन पे। तो उसके लिए हम जिस चीज को यूज करते हैं वो है मिडल वेयर या मिडल लैंग्वेज इसको कहते हैं। इसको मिडल वेयर कहा जाता है या मिडल लैंग्वेज कहा जाता है या बैक एंड लैंग्वेज इसको समझते हैं, बैक एंड, ताकि आप इजीली आपस में जो डेटाबेस जो भी आप काम करवा रहे हो डेटाबेस से, वो इजीली आप फेच करके सबको दिखा दो कि अच्छा आपने ये वाला डेटाबेस फेच किया। कि अगर मैंने यहाँ से कोई कॉलम फेच करना है, मैंने कॉलम फेच किया,
और मैं उस कॉलम का डेटा शो करवाना चाहता हूँ, इस टेबल का डेटा, टेबल में से एक कॉलम का, तो मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा कि फ्रंट एंड पे मैं डेटा यहाँ पे शो कर दूँ। तो ये वो सारा प्रोसेस है जो हम लेके चल रहे होंगे। अब मैं आपको ना एक सैम्पल प्रोजेक्ट बताता हूँ कि आपने उस तरह का एक सैम्पल प्रोजेक्ट तैयार करना होगा, ठीक है। अब वो सैम्पल प्रोजेक्ट आपका फाइनल प्रोजेक्ट से हट के होगा। आपने वो प्रोजेक्ट जो है HTML CSS के अंदर ही तैयार करना है, उसके लिए कोई डेटाबेस नहीं है। वो प्रोजेक्ट है बहुत मज़े का। आपने गूगल पे जाके लिखना है MIT, बल्कि आपने ऐसे करना है कि PFTP की आपने नया एक डिज़ाइन तैयार करके दिखाना है कि PFTP को आप मज़े के डिज़ाइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो PFTP का डिज़ाइन है, इसको आपने रीडिज़ाइन करना है। आपका टास्क जो है वो ये है कि यू नीड टू रीडिज़ाइन PFTP का ये जो फ्रंट एंड है, ये आपने रीडिज़ाइन करके दिखाना है कि आप इसको कैसे डिज़ाइन कर सकते हो, PFTP का फ्रंट एंड। ताकि इससे ये पता लग जाएगा कि आप में से जो लोग HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट को जो यूज़ कर रहे हैं वो किस हद तक कर रहे हैं। अब मैं अगर इसको आ, इसकी अगर वो देखता हूँ ना, चेक करता हूँ रिस्पॉन्सिवनेस, अगर मैं इसकी देखता हूँ तो ये रिस्पॉन्सिव है, ये रिस्पॉन्सिव है इन एवरी केस। सी, इन एवरी केस ये रिस्पॉन्सिव। मैं यहाँ से अगर कोई और भी मोबाइल फ़ोन भी सिलेक्ट करता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग एडजस्टेबल है। तो आपने इसको इस तरह करके एक बनाना है, आपने इसका रीडिज़ाइन आप करो, PFTP की साइट को आप लोग रीडिज़ाइन करो। लेट्स सी कि आप इस पे क्या वर्किंग करते हो, इसको देखते हैं इस पे क्या वर्किंग आती है। सर डिज़ाइन करने के लिए कर लेंगे, मगर थोड़ा बेसिक सा। हाँ कोई इशू नहीं है अरसलान, बेशक बेसिक ही होगा, डेफिनेटली आपका बेसिक होगा, अभी तो आप स्टार्ट कर रहे हो। बूटस्ट्रैप आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ट्राई करो कि आप बूटस्ट्रैप यूज़ ही ना करो, क्योंकि पता है क्या, CDN की जो कमांड्स होती है ना, मैं आपको CDN की कमांड्स के बारे में बता देता हूँ। CDNs के साथ क्या इशू आता है, जो CDNs है ना बूटस्ट्रैप की, ये जो चीज़ है ना बूटस्ट्रैप में, ये ना किसी जगह पर बहुत इजीली फिट हो जाएगी, किसी जगह पर आपसे यूज़ नहीं होगी। किसी जगह पे आपके पास सिक्योरिटी चलेंगी, किसी जगह पे नहीं चलेंगी। तो इस वजह से मैं रिकमेंड ये भी करूंगा कि आप लोग बूटस्ट्रैप वाली साइट पे ना जो आप डायरेक्ट ही डिज़ाइन करो विदाउट बूटस्ट्रैप, ठीक है। सर CSS फ्लोट प्रॉपर्टी सर वीडियो नहीं है, अच्छा ठीक है। मैं अहमद इसका देख लेता हूँ कि CSS फ्लोट प्रॉपर्टी की वीडियो किधर है, क्योंकि वो रिकॉर्ड की गई थी। अगर नहीं मिलती है स्टिल, देन आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड, या मैं आपको वैसे ही करवा देता हूँ। जो CSS फ्लोट की जो प्रॉपर्टी है, उसको आप ऐसे यूज़ करते हो कि अगर जब आप इस पे आओगे ना, मैं ना आपको बल्कि आपको ना प्रॉपर रिकॉर्ड करके देता हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी में अगर होगा तो चीज़ फिर आपसे मिस हो जाएगी। तो मैं आपको ये CSS फ्लोट प्रॉपर्टी जो है मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। इसके लिए बस आपने एक चीज़ की एक्सटेंशन कर लें। आप एक्सटेंशन में आएंगे तो यहाँ पे आपने लिखना है CSS। आप CSS लिखोगे तो यहाँ पर ना आपके पास एक आएगी CSS स्पीक। एक ये आपने कर लेना, और इसमें आपने करना है एक ब्यूटीफाई CSS अगर आप कर लोगे तो आपकी जो CSS वाली जो प्रॉपर्टी है दैट वी कैन इजीली यूटिलाइज। अगर स्टिल आपके पास कोई क्यूरी रहती है, इफ यू स्टिल हैविंग एनीथिंग एनी क्वेश्चन, देन डू लेट मी नो। इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ये बेसिक का था, ठीक है। हम इसको बेसिक के अकॉर्डिंग अभी ये था, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। सर आप पिक्चर सेंड कर दें, जो प्रोजेक्ट बनाना है क्लियर हो जाएगा। अच्छा बेटा, आप ये अब्दुल रहमान, ये जो है ना ये पूरा इंटरफेस ये बनाना है, मैं आपको ना इसकी पिक्चर भी सेंड कर देता हूँ, ठीक है। सो वी कैन इजीली गुड टू गो विद द थिंग्स। स्टिल कोई भी कंफ्यूजन आती है, डू लेट मी नो, फिर मैं उसको ना आपको बैठ के आपको सॉल्व करवाता हूँ, और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आपको भी कुछ एक्स्ट्रा जो वर्किंग है, बाकी सारी चीज़ें हैं वो साथ साथ सेंड कर दूँ। रिस्पॉन्सिवली बात ऐसे है कि आप लोगों ने रिस्पॉन्सिवनेस करनी है CSS के थ्रू ही। जैसे ये आ रही है, आपने अदील मुझे शाम तक सबमिट करवाना है व्हाट्सएप के ग्रुप में। शाम तक करवा दो या कल शाम तक करवा दो, सो यू कैन इजीली हैव इट। सर CSS टॉपिक में सिर्फ CSS फ्लोट प्रॉपर्टी के नेम है, उसमें वीडियो, अच्छा वीडियो
नहीं है, मैं देख लेता हूँ अहमद, उस वीडियो को देख लेता हूँ। अच्छा, ये प्रोजेक्ट तो वैसे साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन फ्रंट एंड की प्रैक्टिस के लिए आप मुझे साथ साथ चीज़ें सबमिट करवाना शुरू कर दो। साथ साथ चीज़ें करोगे, कोई चीज़ इश्यू करती है, कुछ भी करती है, डू लेट मी नो, तो मैं उसको साथ साथ ही सॉल्व करवाता जाऊंगा। सो दिस इज हाउ वी गोना मेक इट वर्क। स्टिल हैविंग एनी कंफ्यूजन, डू लेट मी नो इन अ व्हाट्सएप ग्रुप एंड आई एम गोइंग टू गेट बैक टू यू विद इन अ मिनट। ओके बच्चों, ये तो था आज का सेशन। एंड इसमें स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ रहता है, कुछ भी है, आप मुझे बता दो, हम उसको व्हाट्सएप ग्रुप में इजीली सॉल्व करते हैं। और आपने ये बिल्कुल जो स्टार्टिंग वाला फेज है, आपने ये डिजाइन करके देना है मुझे, ठीक है? जज़ाकल्लाह।